तो यही क्वेश्चन था ना तोड़ सके आए। 6 गो ऑब्जेक्टिव था, 2 गो 2 नंबरिया था और 4 गो 5 नंबरिया था ना। बना लिया है सब। पिछला टेस्ट में ही दिया गया था क्वेश्चन। आपको जो है कॉपी मिलेगा कल है शनिवार को, ठीक है। और कल कॉपी मिल जाएगा, देखते हैं किसका कितना नंबर आ रहा है। पैना के साथ रिजल्ट मिलेगा। कितना क्या वो गलती पर क्या होता है अब वो कल बताएंगे, अभी डिसाइड नहीं किए ना। सुनो, एक क्वेश्चन को फिर से बनाया है सब, फिर से बनाया है सब। फिर से बना लेना, घर से बना के लाना, ठीक है। चलिए आज की क्लास में हम लोग प्रमेय संख्या 24 देख रहे हैं, ठीक है। प्रमेय 24 23 तक देख लिए थे ना। प्रमेय 24 पढ़िए, 21 का विलोम है, ठीक ना। चलिए, यदि एक चतुर्भुज का विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हो तो चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है। याद कीजिए 21 में हम लोग पढ़े थे कि समांतर मतलब एगो चतुर्भुज दे ले था, याद कीजिए दे ले था एगो चतुर्भुज, और इसका जो है उसमें सिद्ध किए थे कि चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज दे ले था ना। कैसे दे ले था? हमको सिद्ध करना था कथी कि इसका विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, तो सिद्ध किए थे। यानी उसमें समांतर चतुर्भुज दे ले था और विकर्ण कथी करना था, समद्विभाजित साबित करना था, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एक चतुर्भुज दे रहा है और चतुर्भुज देने के साथ कथी कर रहा है कि चतुर्भुज है और इसका विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित भी कर रहा है। तो आप हमें साबित करके बताइए कि यह एगो समांतर चतुर्भुज होगा। यानी हम लोग को समांतर चतुर्भुज साबित करना है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग साबित कर देंगे। हम लोग पहले एगो चतुर्भुज बनाइए, कथी बनाइए? चतुर्भुज बनाएंगे, समांतर चतुर्भुज के जैसा ही बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया, लिखेंगे ए बी सी एंड डी, ठीक है। इसका विकर्ण भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो विकर्ण भी मिला दीजिए, लीजिए मिला दिए। हाँ, नाम दीजिए इसको ओ, लिखेंगे दिया है। ध्यान देते रहिए आप लोग, दिया है कि ए बी सी डी एक कथी है, अकलेल है साहब, चतुर्भुज कह रहा है, समांतर चतुर्भुज तो साबित करना। तो ए बी सी डी एक कथी है, चतुर्भुज है ना, जिसका विकर्ण ठीक है बुआ, विकर्ण AC और कथी, AC और BD, रुक जाओ ताके मत बोलो, AC और BD एक दूसरे को, AC और BD एक दूसरे को O बिंदु पर, कौन बिंदु पर, कथी करता है, समद्विभाजित करता है ना, समद्विभाजित करता है, ठीक है। अर्थात इसके कहने का मतलब OA बराबर कथी हो जाएगा, OC, ठीक है, तथा OB बराबर OD, ठीक है, यही ना होगा। चलिए, तो सिद्ध करना है कि ABCD एक कथी है, पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज है ना। इसी समझ में आया तो लिखो, ऐसे संकेत में भी लिख सकते हैं इसको, ठीक ना। एक कथी है, एक है ना, एक कथी है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। आइए अब आगे प्रमाण में क्या करेंगे, त्रिभुज लेंगे AOB तथा त्रिभुज COD में, दिख रहा है कहीं हाई में, और देख रहे हैं कि इसमें OA है दिले, OA दिले है, इसमें कथी दिले, OC दिले, राइट। E और E क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा, यानी कह सकते हैं कोण AOB है, AOB अर्थात AOB बराबर कौन का थी, COD, ठीक है। ये दे रहा था, दिया है ये समकोण है ना, और फिर OB बराबर का थी OD, ये भी दे ले है। तो गौर से देखेंगे, साइड एंगल त्रिभुज हो जाएगा थी AOB सर्वांग हो जाएगा, त्रिभुज का ठीक है COD के कथी से, साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड सर्वांग
समता से, सर्वांग से। ठीक है भाई, हमको त्रिभुज सर्वांग सम साबित नहीं करना था। अच्छा से नहीं लिखे उसको दे, त्रिभुज सर्वांग सम हमको साबित नहीं करना था, हमको चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज साबित करना है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ दिमाग लगाएंगे हम लोग। गौर से देखिए थे ए में कौन ए ओ बी दिख रहा है कहीं से, ए सॉरी ए बी ओ, ए बी ओ, ए बी ओ। ठीक है, चाहे ऐसे लिख सकते हो ओ बी ए, ऐसे भी लिख सकते हो, लिख दे ओ बी ए, ओ बी ए। यहाँ पे देखो ओ बी ए यानी ई वाला कोण। अब फिर इसमें जब ओ बी ए लिए हैं तो इसमें कर लेंगे ओ ओ डी सी, ओ डी सी ई वाला। ठीक है, ओ डी सी, कौन ओ डी सी कथी से, सी पी सी टी से। ठीक है, कोई दिक्कत आए? चलिए अब जो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है आप लोग यहाँ तक उतारिए तक, कहीं से फोन आ रहा है। ठीक है, चलो ध्यान दो भाई, ध्यान दो तो साबित कर देते हैं। फिर अब देखिए ई लिए हैं तो अब हम लोग ई और ई लेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए थोड़ा देर। बी ओ सी कथी लेंगे, त्रिभुज। ध्यान दो, नहीं लिखो, त्रिभुज बी ओ सी तथा त्रिभुज बी ओ सी। अब कथी लेंगे, ए ओ तथा त्रिभुज ए ओ डी में। गौर से देखिए आप लोग, गौर से देखिए, देले है कुछ ओ बी देले है, ओ बी इसमें कथी ओ डी देले कि नहीं, देखोगे ओ बी बराबर ओ डी ले लेंगे, दिया है, मत लिखो, ध्यान दो भाई। फिर से देखो तो बुआ ई वाला कोण और ई वाला कोण हो जाएगा बराबर, नहीं कह सकते बी ओ सी, कौन कथी बी ओ सी बराबर कौन ए ओ डी, ये कथी होगा सम्मुख कोण, सम्मुख कोण हो जाएगा बुआ, बोलो नहीं बोल रहा कुछ विद्यार्थी। और फिर गौर से देखो ओ सी देले है ओडी के बराबर, देखो फिगर ओ सी बराबर ओडी, ओ सी बराबर ओए, ओए सॉरी ओ सी बराबर कथी ओए। ठीक है, नाम उल्टा सीधा लिख दिए क्या, ओए नाम चेंज करेगा बी ओ सी, जस्ट मिनट, ओ बी लिखे थे तो यहाँ ओ बी लिखे थे। अच्छा अच्छा, इसमें डी ओ ए कर दो ना, अब हो जाएगा डी ओ ए। अब देखो ओ बी ओ डी, ठीक है, बी ओ सी डी ओ ए, डी ओ ए, यहाँ भी देखो डी ओ ए, बात सेम है। यहाँ पे कथी लिए ओ सी लिए हैं, ओ सी तो यहाँ है ओ ए। अब ठीक है, चले तो त्रिभुज कथी हो गया बी ओ सी, सर्वांग सम त्रिभुज कथी के डी ओ ए के, कथी से सी सॉरी साइड एंगल, साइड एंगल साइड, तू सब भी ध्यान नहीं देता है, सर्वांग समता से। ठीक है, फिर वही बात, त्रिभुज सर्वांग समता संगत को संगत भुजा। गौर से देखो ई ना लिए थे, इसमें ई वाला और इसमें हो जाएगा, यानी ई कौन का नाम कहते हो ओ सी बी, कौन कह सकते हो ओ सी बी बराबर कौन कह सकते हैं इसमें ओ डी ए, कथी से सी पी सी टी से। ठीक है, अब गौर से देखिए ई वाला कौन है ना, ई वाला के बराबर है ना, ई वाला कौन ई वाला के बराबर है ना। आए आप लोग लिखा नहीं ना है, क्योंकि एक लाइन हम यहाँ पे काम छोड़ दिए थे, यहाँ पे लिख देते हैं। तो गौर से देखिए तो यहाँ से एकांतर कोण के प्रतिलोम से इधर लिख रहे, छूट गया से, ठीक ना। एकांतर कोण है ना रे बुआ, ओ बी है, देखो कहाँ है फिर यहाँ कहते ओडीसी, ये ना एकांतर कोण है। तो याद किए एकांतर को ऐसे ऐसे दिले रहता है और ई समांतर रहता है तो एकांतर कोण बराबर होता है, यदि समांतर नहीं रहता है तो एकांतर, देखो समांतर नहीं रहता दिले तो एकांतर कोण दिले रहता है, तो एकांतर कोण के प्रतिलोम से ही समांतर कर देते हैं। तो वही यहाँ पे एकांतर कोण हमको दिले है तो समांतर नहीं हो सकता है आमने वाला, मतलब सामने वाला, तो लिख सकते हैं एकांतर कोण कथी से, एकांतर कोण के प्रतिलोम से या विलोम से, प्रतिलोम से कथी होगा हाई और हाई है ना, तो ई समांतर हो जाएगा, यानी कह सकते ए बी समांतर कथी, ए बी समांतर सी डी हो गया। उसी तरह से इसके बाद का लाइन है, उसी तरह से जब ई आ गया है तो कहाँ है देखो ओ सी बी, ओ सी बी 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 है ना, ओ सी बी यानी ई वाला, फिर यहाँ पे लिखे हैं ओ ए
डी। ओ डी गलती से लिख दिए होंगे, देखें ये वाला कौन होगा, इसका नाम ओ ए डी होगा, देखो कौन से। अरे यहाँ पे देखो ना ओ सी बी है, तो यहाँ पे क्या होगा ओ ए डी होगा, गलती से लिखा गया ओ ए होगा, ओ ए डी। तो ये भी कहती है एकांतर कोण है, तो एकांतर कोण के प्रतिलोम से हाई और हाई समांतर हो जाएगा, लिख सकते हैं एकांतर कोण के, एकांतर कोण के कथी प्रतिलोम से क्या हो जाएगा, बीसी समांतर एडी चाहे डी एच। देखो तो हाई हाई समांतर और हाई हाई समांतर, आमने सामने वाला समांतर समांतर से गुना हो गया, इसलिए ए बी सी डी एक कथी है, पैरेललोग्राम है, यानी समांतर चतुर्भुज है। शॉर्ट में ऐसे भाषा लिख सकते, ठीक है। उतारिए, चलो ध्यान दो भाई, इधर ध्यान ध्यान, अरे ध्यान दो यार। कह रहा है प्रमेय संख्या 25 क्या कि एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है कब, यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर समांतर, यानी इस समांतर चतुर्भुज कब होगा, जब एगो हम कथी देंगे मतलब सम्मुख भुजा का एगो युग्म जो है समांतर देंगे बराबर देंगे, यानी कहने का मतलब ये चतुर्भुज दिले है, दिले कथी है चतुर्भुज, और आमने सामने का कोई एगो जोड़ा जो है आपको ले लेना है बराबर और समांतर, तब आपको सिद्ध कर देना कि समांतर चतुर्भुज होगा। तो बनाएंगे फिगर समांतर चतुर्भुज लिखा, ठीक है। भाषा को समझना पड़ेगा दोस्त, भाषा त्रिभुज बना भी दे रे, बनवा दे त्रिभुज, मोछधारी बन रहा हुआ, अरे किन्ने बन जा रहा है भाई, चलिए नाम दे दे, आए ए बी सी डी लिखेंगे, दिया है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, भले वो वाला लिखा छोड़ देते ना, है ना, जिसमें है बुआ, जिसमें कोई एक युग्म दिले है ना, तब मान लेते ई वाला दिले ए बी बराबर है कथी के, सी डी के, तथा ए बी समांतर है सी डी, कोई दिक्कत, तो सिद्ध करना है कथी भाई कि ए बी सी डी एक कथी होगा, पैरेललोग्राम होगा ना, यानी समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है रे। पैरेललोग्राम को ऐसे शर्ट में लिखते हैं, ठीक है। चलिए आइए रचना करेंगे, थोड़ा सा राइटिंग स्टॉप कीजिए, जो भी बच्चा लिख रहा है राइटिंग स्टॉप करो, लिखेंगे विकर्ण कथी एसी को मिलाया, विकर्ण किसको मिलाया, एसी को, ऐसे ऐसे करेंगे, थोड़ा समझ में आया कुछ हो, दो त्रिभुज में बट गया ही आए, अब प्रमाण में समझिए, त्रिभुज कथी में, त्रिभुज हाँ रे बुआ ध्यान दो रे, त्रिभुज कथी में, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज सी डी ए में, दिखा कहीं रे, कुछ विद्यार्थी जो है बात कर रहे हैं, तो इसका इलाज भी कर देंगे हम डॉक्टर भी बन गए हैं, पता है तुरा सके, हमको भी पता नहीं कि हम कब डॉक्टर बने से, इसलिए ध्यान दें तो इलाज भी कर देंगे। चलो ध्यान दो, तो गौर से ए बुआ गौर से देखिए, आपको दिले कुछ ए बी बराबर कथी दे दिया है, सी डी दे दिया है, ये दे दिया आपको, दिया है, ठीक है, इतना कोई दिक्कत। और गौर से देखिएगा, ये जब समांतर दे दिया तो एकांतर कोण कथी होगा, तो कह सकते हैं कोण बी ए सी बराबर कोण, देखो यहाँ पे बी ए सी, इसमें देखो बी ए सी, इसमें कथी होगा डी सी ए, कौन डी सी ए, यानी ये वाला कौन होगा ना, इसका नाम देखो डी सी ए है कि नहीं, ए कथी होगा एकांतर अंत, एकांतर अंत कोण है कि नहीं भाई, आए। और साथ में गौर से देखिए बुआ, ए सी कथी है, उभयनिष्ठ है, इसमें भी एसी, इसमें भी एसी कथी है, उभयनिष्ठ अर्थात कॉमन, तो त्रिभुज कथी हो गया, साइड एंगल, तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग समूह त्रिभुज कथी के, सी डी एक कथी से, साइड एंगल, साइड सर्वांग
समता से। कोई दिक्कत? भाई साहब त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो संगत कोण है, संगत भुजा का होगा। तो बस वही बात है, ई वाला कोण हम लोग ले लेंगे इसमें, और इसमें कौन सा ले लेंगे? ई वाला। इसका नाम क्या होगा? बी सी ए ले लेंगे। बी सी कोण बी सी ए, इसमें लिखा बी सी ए, तो इसमें कर लेंगे डी ए सी, कोण डी ए सी। देखो क्या डी ए सी आ रहा है, डी ए सी। तो हाई और हाई एकांतर कोण दिख रहा है तुमको? अरे एकांतर कोण दिख रहा है ना? आई जो संगत कोण बराबर लिए हैं सीपीसीटी, तो सीपीसीटी से होता है संगत कोण बराबर। और गौर से देख रहा है कि ई कथी है? एकांतर कोण है ना। और एकांतर कोण है तो एकांतर कोण के प्रतिलोम से हाई और हाई कथी हो जाएगा? बिल्कुल लिख सकते हैं एकांतर कोण की कथी से? एकांतर कोण के कथी? प्रतिलोम से। क्या हो जाएगा भाई साहब? कि कह सकते हैं बीसी समांतर कथी? एडी। ठीक है। अब देखो तो चूंकि कुछ दे ले है, ले ले है ए बी समांतर कथी दे ले है? ए बी समांतर सीडी। कथी कर ले है? देखो ना हाई हाई समांतर, नहीं देखो ना ए बी और सी डी समांतर है, और बीसी और एडी समांतर, तो आमने सामने समांतर से समांतर चलो ना होगा। इसलिए ए बी सी डी एक कथी है? पैरेललोग्राम। हो गया। चलिए टाइम है बचल, देखो तो जरा। चलिए अभी है समय, उतारिए, बिल्कुल उतारिए। चलिए हो गया। पिछला पढ़ में आप लोग लिख लिए, इसका हेडिंग बनाइएगा कुछ मुख्य ज्यामितीय परिणाम। ठीक है, कुछ मुख्य ज्यामितीय परिणाम। इसका साधारण प्रतिज्ञा क्या है कि आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण होता है, हम लिखा ले ऑलरेडी कि आयत का विकर्ण आपस में होता है समान लंबाई का होता है। ऑलरेडी बता ले आयत का और किसका? वर्ग का। ठीक है, और आयत में प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? वेरी गुड, ये सब तो जानकारी होना चाहिए तुम लोग को। तो देखिए आयत के फिगर बनाएंगे हम लोग, ठीक ना? आयत में ना साबित करना है, ठीक है। चलिए देखिए नाम ए बी सी डी, ए बी सी डी, इसका विकर्ण मिला दो भाई। चलो, और इसका विकर्ण मिला दिए। चलिए लिखेंगे, दिया है, ध्यान दीजिए, दिया है, ज्यादा समय न लगेगा कि ए बी सी डी एक कथी है? आयत है ना, जिसमें ए सी तथा कथी बी डी दो विकर्ण, चाहे विकर्ण है, देख लो कथी है? विकर्ण है ना, कथी है? विकर्ण है। तो सिद्ध करना है। तो अरे वो में से को निकाल लो तू, अरे वो में से को निकाल लो तू। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है। ध्यान रखिए, तू जाकर बैठो, पहले बैठो वहां पे, पढ़ना है तुमको। तो सिद्ध करना है कि दोनों कथी होगा? बराबर। ये ना सिद्ध करना हमको, यानी ए सी बराबर कथी होगा? बी डी। अपन काम नहीं करता है, दूसरे में भाजी पाने चल जाता है। प्रमाण समझिए। शांति रहो यार। कुछ ढंग से दिमाग तो लगाओ, कोई आदमी दिमाग लगाता नहीं है। अच्छा। चलिए ध्यान दीजिए, आप सब ध्यान दीजिए। त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज बी ए डी में हम लेते हैं कथी? बीसी। कथी लेंगे? और बीसी लेंगे तो इसमें कथी होगा? क्या यह सम्मुख भुजा है ना भाई? ई त्रिभुज लिए हैं, वो ई त्रिभुज लिए हैं, तो दोनों में ई वाला भुजा बराबर होगा। सम्मुख भुजा होने के कारण, सम्मुख भुजा होने के कारण। और गौर से देखो तो ए बी सी, कोण ए बी सी, ई वाला कोण, इसमें ए बी सी लिए हैं, इसमें बी ए डी,
BAD ये वाला कोण 90 डिग्री कारण हो जाएगा बराबर बराबर कोण BAD कितना है कारण ठीक है। और भाई साहब कुछ उभयनिष्ठ होगा AB और BA चाहे कथी AB है कि ना। देखो ये वाला में देखो यहाँ पे इसमें भी AB है इसमें भी कथी है तो कर सकते कथी उभय निष्ठ अर्थात कथी तो त्रिभुज कथी होगा साइड एंगल त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो गया त्रिभुज कथी के BAD के कथी से साइड एंगल साइड सर्वांग ठीक है। तो एगो क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते ना त्रिभुज के कसौटी के बारे में मानदंड के बारे में चलो वो में बहुत बच्चा से गलती लगा ले। अब त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो संगत कौन संगत बुझा तो इसमें भाई साहब ले लेंगे AC ले लिए और AC लिए तो इसमें कथी लेना पड़ेगा BD क्या यही साबित करना था CPCD से हो गया ना ये ना दोनों विकर्ण साबित करना था बराबर में आ गया हो गया। तो आज रहने दीजिए अब कौन कौन स्कूल नहीं गया है कहाँ नहीं गया था बताएगा तो स्कूल नहीं गया निकालिए स्कूल जाएगा ना डेली अब आए तभी ना हाँ तू बैठ तू रे डेली जाना है स्कूल डेली जाना है। ये कौन है भाई इधर चल इधर निकालो इसको बाहर निकालो परीक्षा देने इसको 50 पे न मानेंगे परीक्षा देने निकाला ना इधर बुखार लगा देते हैं ठीक कर देते बैठो बुखार लगा था ना कल से बुखार ठीक कर देंगे अब आवे ना परीक्षा देने आएगा ना बुखार लगेगा तो मम्मी के कहेगा पापा का फोन करने के लिए ठीक है ना आएगा ना गोली खेले रहा जो है बुखार ना लगे छो तार के पेट पर बैठेला बुखार ना लगे छो आए बकरी चरावेला बुखार ना लगे छो बकरी चरावेला बुखार ना लगे छो परीक्षा देने में बुखार लगे छो क्वेश्चन मिल रहा तोरा चलो वहां से क्वेश्चन उठाओ एगो क्वेश्चन उठाओ में से वही है क्वेश्चन एगो स्कूल सब जाएगा भाई ठीक है हाँ कौन है अच्छा एक कैमरा घुमा देते ले